कुलगाम के मोहम्मदपुरा में वाकई गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर बहुत ही बदहाली का शिकार हो चुका है और यहां पर मरीज कम दिखते हैं जबकि कबूतर ज्यादा दिखाई देते हैं। अस्पताल की हालत खस्ता है और इस वजह से लोग छोटी छोटी परेशानी और बीमारी के इलाज के लिए भी जिला अस्पताल कुलगाम जाने को मजबूर है। पेश है रिपोर्ट। महकमा सेहत की अनदेखी और लापरवाही का शिकार कुलगाम के मोहम्मदपुरा में वाक़ गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर बहुत ही बदहाली से जूझ रहा है। यहाँ मरीज कम दिखते हैं और कबूतरों की तादाद ज़्यादा हो गई है। जगह जगह कबूतरों के घोंसले बने हुए हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर मोहम्मदपुरा 2007 में मुकम्मल तौर पर तैयार किया गया और इसे अस्पताल के इस्तेमाल में लाया गया था, लेकिन अस्पताल की दूसरी मंजिल इस कदर गंदी है कि ये मरीज वार्ड कम कबूतर खाना ज़्यादा लगता है। यहाँ मरीजों के सेहतयाब होने की उम्मीद कम और मजीद बीमार होने का अंदेशा ज़्यादा रहता है। जो ये बिल्डिंग पीछे है इसका नाम है बहुत बड़ा न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ये सिर्फ 2 सैंक्शन हो गए थे, उधमपुर का एक और मोहम्मदपुरा का एक, कैबिनेट में। तो यहाँ की आबादी तकरीबन 10,500 के करीब है और इलाके की आबादी 30,000 के करीब है। 1,45,00,000 रुपया से ये सब बिल्डिंग बनी है, मगर ऊपर का मंजिला जो है ये कबूतर खाने में तब्दील हुआ है। आप देखो कितने कबूतर मर गए हैं ऊपर, जहां बेड लगे हुए हैं। इससे पहले मीडिया के वसातत से हमने रिक्वेस्ट किया था ऑनरेबल गवर्नर साहब से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, इसको आज सरेंडर रिपेयर किया जाए और लोगों को जो सफर करना पड़ता है तो ये आसान हो जाए। प्राइमरी हेल्थ सेंटर मोहम्मदपुरा के लोगों के लिए बनाया गया था ताकि लोग अपने मरीजों को इलाज करवा सकें, लेकिन अस्पताल की खस्ता हालत की वजह से लोग अब वहां जाना मुनासिब नहीं समझते और छोटी छोटी परेशानी और बीमारियों के इलाज के लिए भी लोग जिला अस्पताल कुलगाम जाने को मजबूर हैं। इस मौके पर मकामी लोगों ने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि ये अस्पताल नहीं बल्कि कबूतर खाना है। 2 दिन से मैं बीमार हूँ। मैं गया यहाँ जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर अपने गांव में मोहम्मदपुरा में है, तो मैं वहाँ गया तो फिर बस मैंने यही पाया कि वो हॉस्पिटल नहीं है, इंसानों के लिए नहीं है, वो कबूतरों का घर बना हुआ है। लोगों ने महकमा सेहत पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि महकमे के लोग इस तरफ ध्यान नहीं देते और यहाँ के हालात की जानकारी देने के बावजूद नज़रअंदाज कर देते हैं। हेल्थ सेंटर इतना गंदा है कि जगह जगह कबूतर मरे पड़े हैं। यहाँ अच्छा आदमी भी आए तो बीमार हो जाए। प्राइमरी हेल्थ सेंटर मोहम्मदपुरा महकमा सेहत के मुंह पर तमाचा है। इस मौके पर मकामी लोगों ने गवर्नर इंतजामिया से प्राइमरी हेल्थ सेंटर मोहम्मदपुरा की तरफ ध्यान देने और इसे बेहतर बनाने की अपील की। जी सलाम के लिए कुलगाम से खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। राजौरी में सरकारी स्कूलों के बच्चों का मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सरकारी स्कूलों में बच्चों से घरों के काम कराए जा रहे हैं। बच्चों से टीचर्स अपने घरों का सामान मंगवाने के लिए उनको भेजते हैं। एक रिपोर्ट देखिए। माँ बाप बड़े अरमानों के साथ बच्चों को स्कूल भेजते हैं ताकि उनका बच्चा तालीम और तहजीब सीखें और मेहनत से पढ़ाई करके अपना मुस्तकबिल ताबनाक बनाएं। लेकिन आजकल सरकारी स्कूलों में कभी बच्चों के साथ मारपीट के मामले सामने आ रहे हैं तो कहीं स्कूल में बच्चों को टूटी हुई इमारत में उठक बैठक करना पड़ता है। वहीं राजौरी के एक सरकारी स्कूल का एक और कारनामा सामने आया है। नाम के लिए तो यह स्कूल है, लेकिन इन स्कूलों में छोटे छोटे मासूम बच्चों से स्कूल के टीचर अपने घर का काम करवाते हैं। सरकारी स्कूलों में बच्चों से काम करवाने के कई मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन इसके बाद भी बच्चों से काम करवाने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताज़ा मामला जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले का है, जहां गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल राजौरी की 2 तालिबा को टीचर ने अपने घर के लिए दूध लाने को बाजार में भेजा। जब उनसे पूछा गया तो इन्होंने बताया कि दोनों गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल राजौरी की तालिबा हैं और इसी स्कूल की टीचर ने इन बच्चों को स्कूल के वक्त ही दूध लेने के लिए भेजा है। आप यहाँ पे क्यों आए? किसने बोला? मैम ने। कौन सी मैम? रीता मैम ने। क्या बोलती है? एक में मेरा दूध ले आओ। आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? गवर्नमेंट मिडिल स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हो? कौन से स्कूल में? गवर्नमेंट स्कूल कौन सा? गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल। यस। वहाँ पढ़ते हो? कौन सी क्लास में? 5th। क्लास में। तो आप यहाँ पे दूध लेने के घर में गए?
मैडम ने क्या कहा आपको? जी क्या कहा मैडम? मैम ने बोला मेरा दूध ले। वहीं जब ये मामला नायब जिला तरक्याती कमिश्नर शेर सिंह के पास पहुंचा, तो उनका इस पर कहना है कि स्कूल और टीचर के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये चीज़ मेरे नोट्स में आई है, कुछ पिक्स वगैरह तो फोटोग्राफ्स सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहे थे। उनमें ये दिखाया गया है कि स्कूल की बच्ची जो स्कूल यूनिफॉर्म में वो किसी एक मिल्क वेंडर से शॉप से जो है दूध कलेक्ट कर रही है, और ये एलिज किया गया है कि इसको स्कूल से किसी टीचर ने दूध लेने के लिए भेजा गया है। तो जैसे ही हमारी नॉलेज में आया तो इमीडिएटली हमने सीधे रजौरी को डायरेक्ट किया इसमें इंक्वायरी करके रिपोर्ट करें, और जैसे ही अगर ये पाया जाता है कि उसको किसी टीचर ने स्कूल ड्यूरिंग स्कूल आवर्स स्कूल के दौरान किसी छोटे बच्चे को अपने पर्सनल काम के लिए या स्कूल के काम में भेजा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। स्कूल में आजकल इस किस्म के कई मामले सामने आ रहे हैं, जिससे बच्चों की तालीम मुतासिर होने के साथ साथ उनके हुकूक की भी खिलाफ वर्जी हो रही है, जिसके खिलाफ महकमा तालीमात को बेदार करने और कार्रवाई की सख्त जरूरत है, ताकि किसी तालिबे इल्म का मुस्तकबिल तारीक ना हो। रामबन से जी सलाम के लिए रमेश बाली की रिपोर्ट। ऑपरेशन सद्भावना के तहत सांबा जिले के सांदी और चांदली गांव में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में फौज के जरिया आरओ प्लांट और साथ ही वाटर कूलर तकसीम किया गया, जहां पर फौज का आर्सेनल ब्रिगेड बासोली के जरिए ये प्रोग्राम मुनाकिद किया गया, जिसमें स्कूल को आरओ प्लांट और वाटर कूलर तकसीम किया गया ताकि स्कूल के तलबा को अच्छी क्वालिटी का पानी पीने के लिए मिल सके। प्रोग्राम की शुरुआत में फौज के अफसरान ने फौजी करियर के बारे में बताया और उसके बाद मेहमान खुसूसी एसडीएम घगवाल रितु महाजन, कर्नल प्रशांत कुमार सिंह, सरपंच विजय टेग्रोत्रा के जरिए स्कूल के प्रिंसिपल और इंतजामिया को आरओ प्लांट कूलर दिया गया। आखिर में स्कूल के प्रिंसिपल ने इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया और इस प्रोग्राम में सांबा जिला के पूर्वकार शख्सियत आर्सेनल ब्रिगेड बसोली के अफसरान भी शामिल हुए। फौज के इस प्रोग्राम के असातिज़ा के साथ साथ तलबा और गांव के लोगों ने भी तारीफ की। हमने ये रियलाइज किया कि बच्चे हैं यहाँ पे, पानी की सुविधा नहीं है और बच्चे हमारा फ्यूचर हैं और उनका सही ग्रोथ होना काफ़ी अनिवार्य है। तो ऐसा सोचते हुए हमने ये इंस्टॉल कराया सांदी और साथ साथ चांदनी विलेज। तो एक साथ दो जगह ये इनॉग्रेशन हो रहा है, ये विलेज और चांदनी विलेज, दोनों बिल्कुल सेम। मैं यहाँ पे आई हूँ एज एसडीएम, तब से हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे जो बेसिक जो इनकी इम्यूनिटीज़ हैं वो पहुँचाई जाए, और हम काफ़ी कोशिशों के बाद भी, क्योंकि यहाँ पे वाटर लेवल बहुत कम है, पानी की बहुत समस्या है, यहाँ पे रोड्स की बहुत समस्या है जो कि आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व की जा रही है। एडमिनिस्ट्रेशन पूरा इसमें उसका रुझान इसी तरफ है। तो आर्मी द्वारा अगर ये चूज़ किया गया ये मिडिल स्कूल सांदी, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे जो है बच्चों को ज़रूरत थी पानी की, साफ पानी की स्पेशली, और आरओ लगने से ये है कि गर्मियों में जो है ठंडा पानी भी बच्चे ले सकते हैं। पूरा हिंदुस्तान कारगिल विजय दिवस के 20 साल मना रहा है और इस मौके पर बीएसएफ ने कश्मीर में कारगिल के शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। लेकिन आज हम आपको कारगिल से जुड़ा बीएसएफ कनेक्शन बताएंगे, कैसे रौने कारगिल के साजिशकार पाकिस्तान के उस वक्त के आर्मी जनरल परवेज मुशर्रफ की आवाज को टैप करके पूरी की पूरी साजिश का इंकशाफ किया था। आज पाकिस्तान हिंदुस्तान के बहादुरी की ये तस्वीर देखकर फिर कांप गया होगा। आज पाकिस्तान फिर सोचने पर मजबूर हुआ होगा कि काश उसने कारगिल की इतनी बड़ी गलती ना की होती। श्रीनगर में कश्मीर जोन का बीएसएफ हेडक्वार्टर है। यहाँ बीएसएफ की जानिब से कारगिल विजय दिवस का 20वां साल मनाया जा रहा है। आप ये बात तो जानते ही हैं कि हमें कारगिल में फतह हिंदुस्तानी आर्मी की जांबाजी से मिली, लेकिन कम ही लोगों को पता होगा कि इस जीत का संगे बुनियाद बीएसएफ ने रखा था। बीएसएफ की पेट्रोलिंग पार्टी को सबसे पहले पाकिस्तानी दरअंदाजों की खबर मिली थी और बीएसएफ ने आर्मी के साथ इस जानकारी को साझा किया था। तब जाकर इंडियन आर्मी ने दुश्मनों के खात्मे का पूरा खाका तैयार किया। बीएसएफ कारगिल युद्ध से पहले जोजिला पास के उस तरफ भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात थी और हम बीएसएफ के हर अफसर और हर जवान को ये कहते हुए बड़ा फख्र होता है कि कारगिल युद्ध के शुरुआत के चरणों में जो अहम जानकारी फौज तक लाई गई, उस जानकारी को लाने में बीएसएफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट योगदान था, बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। कारगिल में जीत के लिए हर किसी का ताउन था।
रॉ ने भी पाकिस्तान के उस वक्त के जनरल परवेज मुशर्रफ की बातचीत टैप करके अहम किरदार अदा किया था। मुशर्रफ उस वक्त बीजिंग में थे और पाकिस्तान में फोन पर पाकिस्तानी आर्मी का ऑफिसर अजीज खान से बात कर रहे थे। बातचीत इस तरह हुई। अजीज, ये पाकिस्तान है, हमें कमरा नंबर 83315 से कनेक्ट कीजिए। मुशर्रफ, हेलो अजीज। अजीज, ग्राउंड सिचुएशन ओके है, कोई तब्दीली नहीं, उनके एक MI-17 हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। मुशर्रफ, ओके, क्या ये MI-17 हमारे इलाके में गिरा है? अजीज, नहीं सर, ये उनके इलाके में गिरा है, हमने उसे गिराने का दावा नहीं किया है, हमने मुजाहिदीनों से उसे गिराने का दावा किया है। मुशर्रफ, अच्छा किया। ये बातचीत बताती है कि कारगिल की साजिश में पाकिस्तान की आर्मी किस तरह शामिल थी और पूरी साजिश पाकिस्तान की आर्मी ने ही रची थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कारगिल विजय दिवस यानी 26 जुलाई 1999 का दिन हिंदुस्तान की तारीख में सुनहरे हरूफ में दर्ज है और इसी दिन कारगिल चोटी को इंडियन आर्मी के जांबाजों ने पाकिस्तानी दरअंदाजों को खदेड़ कर आजाद कराया था। ऑपरेशन विजय की 20वीं सालगिरह जुमे को मनाई जाएगी, जहां पर शहीद जवानों की शहादत को याद किया जाएगा। कारगिल की लड़ाई में बहादुरी और कुर्बानी के मिसाल बने जांबाज पर जी सलाम की यह खास रिपोर्ट। हमारा मुल्क हमारे लिए महज जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये हमारी मादर वतन है। इसकी हिफाजत के लिए जान कुर्बान कर देना कोई बड़ी बात नहीं है। कारगिल की लड़ाई में भी 527 से ज्यादा जवानों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर जंग जीत ली। अपनी जान कुर्बान करने वाले जवानों में शहीद नायक देवराज भी शामिल हैं। जम्मू के आरएसपुरा के देवराज बचपन से ही फौज में जाना चाहते थे। शहीद देवराज अपने इरादों और वादों के पक्के थे। उन्होंने मुल्क की खिदमत करने के लिए आर्मी ज्वाइन कर ली। श्रीलंका में वे जख्मी हो गए और इसके बाद भी उन्होंने फौज नहीं छोड़ी। गोली पैर में लगी थी। साल 1999 में उनके पैर का दर्द बढ़ा तो उन्होंने अपने अहले खाना को खत लिखा कि 5 जुलाई को वो घर आ रहे हैं, लेकिन इस बीच कारगिल की लड़ाई शुरू हो गई। पैर में दर्द की वजह से उनके लिए टाइगर हिल की चढ़ाई चढ़ना मुश्किल था। दर्द के बावजूद उन्होंने घर जाने का प्रोग्राम रद्द कर दिया और मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी मर्जी से टाइगर हिल पर जाने के लिए अपना नाम शामिल करवाया। चूंकि देवराज MMG यानी मीडियम मशीन गन चलाने में माहिर थे, इसलिए उन्हें घर जाना गवारा नहीं था। कारगिल में 5 जुलाई 1999 को दुश्मन से लड़ते हुए उन्होंने शहादत पाई। उनकी जज्द खाकी उसी दिन घर पहुंची जिस दिन का जिक्र उन्होंने खत में किया था, यानी 5 जुलाई को। उन्होंने अहले खाना को किया अपना वादा निभाया और मुल्क के लिए अपना फर्ज भी। घर में आने के बाद पहले उन्होंने 20 दिन से पहले उनका लेटर आया था। उसमें लिखा था कि मैं घर में मकान का काम शुरू करवाना है, मटेरियल किराया पेशे निकाली थी, तो घर में 5 जुलाई को मैं घर आ जाऊंगा। तो आए तो ठीक 5 को ही हैं, तो लेकिन आए तिरंगे में आए। शहीद देवराज का एक बेटा और 2 बेटियां हैं। वालिद की शहादत के वक्त वे काफी छोटे थे, लेकिन अब सभी की शादी हो चुकी है। बेटे अमित कुमार ने कहा कि उन्हें फख्र है कि वे कारगिल शहीद नायक देवराज के बेटे हैं। प्राउड फील करते हैं कि वो कहते हैं, लोग कहते हैं कि शहीद का लड़का जा रहा है देवराज का। पापा नहीं है तो घर पे भी चलाने वाला कोई नहीं था उस टाइम, मतलब मदर ही थे। मदर भी मतलब मैं तो 3 साल का था जब पापा के एक्सपायर हुए। तो अब तो काफ़ी वो लगता है कि प्राउड होता है कि पापा के नाम का लगा हुआ है सब कुछ। अमित को इस बात का अफसोस है कि वो फौज में नहीं जा सका, लेकिन वो अपने वालिद के बताए रास्तों पर चल रहा है। शहीद देवराज जैसे वतन परस्त सिपाही सदियों तक बहादुरी की मिसाल बने रहेंगे।
जी सलाम उनकी शहादत को सलाम करता है। जम्मू से जतिंदर नोरा की रिपोर्ट, जी सलाम। बीएसएफ के अफसरान और सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमहमा बडगाम में कारगिल विजय दिवस का जश्न मनाया और इस मौके पर होन के अतिया के एक कैंप का इनेकाद किया गया। कारगिल विजय दिवस को 26 जुलाई 1999 की याद में मनाया गया, जहां हिंदुस्तानी फौज ने कामयाबी के साथ कारगिल में कमान संभाली, जब उन्होंने 60 दिन की जंग के बाद पाकिस्तानी दरअंदाजी को खदेड़ दिया और जिसमें दोनों ही जानिब से जानो माल का नुकसान हुआ था। प्रोग्राम का जश्न मनाते हुए बीएसएफ के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल अभिनव कुमार सिन्हा ने हमहा बडगाम में यूनिट अस्पताल में होन अतिया कैंप का इफ्तिताह किया। बेसिकली ये हम कारगिल विजय सप्ताह मनाया जा रहा है और पूरे बीएसएफ में, और इसी के क्रम में हमने कारगिल में जो लोग शहीद हुए थे उनके याद में एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है। बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए आप देश की सेवा के लिए और जनता की सेवा के लिए, ताकि कोई बीमार हो या जिसको ज़रूरत हो तो उसको हमारा बहुत ब्लड चला जाए। Pleasure to donate blood for the needy one who require the blood, and those person who are really in need of the blood, and it is dedicated to the martyrs of the Kargil war, and on the occasion of the 20th anniversary of that Kargil Divas. चलिए बढ़ते आगे। जम्मू के अमर सिंह क्लब में भारत रक्षा मंच की जानिब से कारगिल में शहीद हुए जवानों की याद में एक शाम शहीदों के नाम प्रोग्राम का इनेकाद किया गया और इस प्रोग्राम की अहम खासियत यह है कि मुजाहिदे आज़ादी सावरकर राष्ट्रीय स्मारक मुंबई की तरफ से 26 जुलाई कारगिल दिवस के मौके पर तिरंगा भेजा जाता है और इस बरस तिरंगे को लेकर भारत रक्षा मंच के महाराष्ट्र रियासत के अफसर 22 जुलाई को मुंबई से रवाना हुए और आज दोपहर तिरंगे को लेकर जम्मू पहुंचे, जहां पर मुंबई के सावरकर राष्ट्रीय स्मारक समिति के सदर और वीर सावरकर जी के पोते श्री रणजीत सावरकर ने तिरंगे को भारत रक्षा मंच के सुपुर्द किया। कारगिल विजय दिवस के मौके पर कुपवाड़ा के जिला अस्पताल में ब्लड डोनेशन महकमा और SHQ बीएसएफ कुपवाड़ा के इश्तराक से एक खून अतिया कैंप का इनेकाद किया गया। कुपवाड़ा के DIG SHQ बीएसएफ मुथु कृष्ण ने इस खून अतिया कैंप का इनेकाद किया। फौज के 40 जवानों ने इस दौरान खून का अतिया दिया। का ब्लड डोनेशन इसलिए हम आयोजन किया है कि कारगिल विजय दिवस का जो है एक हफ्ता हम मना रहे हैं। इसी दौरान हमारा हेयर हेडक्वार्टर की तरफ से भी आदेश है इसका ब्लड डोनेशन देने के लिए। हम भी इस तरीके से हर 6 महीना में आपने देखा होगा त्रेगांव लोकेशन में ही पिछले बार हमने ब्लड डोनेशन का आयोजन किया था। इस तरीके से हम करते आते हैं। उधमपुर में जिला पुलिस की जानिब से छूना है आसमान सीजन 6 का इनेकाद किया गया और इस दौरान बच्चों ने एक से बढ़कर एक मुजाहरा किया और मौजूद लोगों का दिल जीत लिया। जिला पुलिस की जानिब से इस इलाके के सिंगिंग टैलेंट को प्लेटफॉर्म मुहैया कराने के मकसद से मुनाकिद इस प्रोग्राम में लड़के और लड़कियों ने अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा। उधमपुर और आसपास के इलाकों के तकरीबन सभी स्कूली बच्चों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इसके लिए 3 ग्रुप बनाए गए थे, जिसमें पहले ग्रुप में 5 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चे शामिल रहे, जबकि दूसरे ग्रुप में 13 साल से 18 साल तक के बच्चे और तीसरे ग्रुप में 19 साल से 25 साल तक के नौजवान शामिल रहे। चसाना से आया हूँ और हमने आज छूना है आसमान में पार्टिसिपेट किया है और इसकी वजह से हम दूर दराज इलाकों वालों को बहुत फ़ायदा है और इससे बच्चों का टैलेंट जो है वो हम जाहिर कर सकते हैं। हम छूना है आसमान हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। रियासी के दूर दराज एरिया से और यहाँ उधमपुर में पुलिस की तरफ से आए, बहुत सा एक्सपोज मिलता है। वहाँ पे तो कोई ऐसे प्रोग्राम होते नहीं है, लेकिन पुलिस की तरफ से ऐसा प्रोग्राम हुआ तो बहुत अच्छा है, ऐसे प्रोग्राम होते रहे। मैं उधमपुर से हूँ और मैंने इस शो में पहले भी कुछ सीजन
चलिए बढ़ते आगे। अनंतनाग के बॉयज़ कॉलेज में अदबी मरकज़ और बॉयज़ कॉलेज के इश्तराक से यौम गुलाम रसूल पामपुरी बनाया गया और इस मौके पर मारूफ शायर और अदीब गुलाम रसूल पामपुरी की याद में अदबी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें उनकी अदबी ज़िंदगी पर रोशनी डाली गई और साथ ही कश्मीरी पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स की भी सताइश की गई। तकरीब में गुलाम नबी आतिश ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और इस मौके पर कश्मीरी ज़बान को फ़रोग़ देने पर भी तबादला ख़याल किया गया। शेर व अदब से ताल्लुक़ और दिलचस्पी रखने वालों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सराहना करते हैं, उनके काम की तुलना करते हैं, तनकीद करते हैं और ये इसलिए हो रहा है कि नए लोग, नए लिखने वाले और आम कश्मीरी इंस्पायर हो जाएं, अपनी ज़बान, अपनी मादरी ज़बान के तय उनकी मोहब्बत को पैदा किया जाए, उजागर किया जाए। इसीलिए तो ये बना रहे हैं। यहाँ 2 मकाले पेश किए गए, उनके मुतालिक बातचीत हो गई और उन नए नौजवानों को जो असिस्टेंट हो गए या प्रोफेसर बन गए हैं उन्हें फ्रस्ट्रेट किया, उन पर जिम्मेदारी डाली, उन्हें एहसास दिलाया कि आगे क्या करना है। तो हम आगे भी यादगार ज़माना थे वो लोग, वो तो अजीम लोग थे जिनको हम आज याद कर रहे हैं। जम्मू को हरा भरा और साफ शफाफ रखने के मकसद से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जरिए चलाई गई मेगा प्लांटेशन ड्राइव मुहिम जारी है और इस मुहिम के तहत शहर के कई हिस्सों में प्लांटेशन किया गया है, जिसके तहत कई पेड़ पौधे लगाए गए हैं। इस मौके पर मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने के अलावा कई काउंसलर और कॉरपोरेशन के अफसरान भी मौजूद रहे। इस प्लांटेशन ड्राइव के दौरान ट्रैफिक पुलिस के कई एहलकारों ने भी हिस्सा लिया। साथ ही ड्राइव में आम लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की उनसे अपील की गई। ग्रीन बेल्ट पार्क में प्लांटेशन ड्राइव स्टार्ट की गई है। यहाँ पर मेरे साथ इस वार्ड के ऑनरेबल कॉर्पोरेटर राहुल जी और यहाँ पर हमारे जीएमसी के प्रेम जी, ACR साहब और जितने भी हमारे बत्ता साहब, देवानंद जी, जितने भी रोहता साहब, जितने भी हमारे लोग हैं, जहाँ सारे सीनियर सिटीजन जो शहर में जहाँ सैर भी करते हैं और प्लांटेशन की देखभाल भी करते हैं, उन सबके द्वारा एक एक प्लांटेशन जहाँ लगाया गया है पूरे जम्मू में और जम्मू कश्मीर में। गवर्नर साहब की हिदायत पर 50 लाख प्लांटेशन लगाने का एक निर्णय लिया। ग्लोबल वार्मिंग जो है, पोल्यूशन इतना हो गया कि तरह तरह की बीमारियाँ लग रही हैं लोगों को, इसलिए पौधे लगाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए। तो म्यूनसिपलिटी ने जो ये काम किया है काफ़ी सराहना के काबिल है। लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। खेलो इंडिया स्कीम के तहत जम्मू के बलवाल ब्लॉक में यूथ स्पोर्ट्स एंड सर्विसेज की तरफ से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जहां कई स्कूलों के बच्चों में स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म्स और ट्रैक सूट्स तकसीम किए गए। इस मौके पर जोनल फिजिकल एजुकेशन अफसर बलवाल जावेर सिंह बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि इस इनेकाद का मकसद बच्चों को नशे को छोड़कर खेलों की जानिब रागिब करना है, ताकि खेलों को भी बढ़ावा मिल सके और नौजवान नशे की लत से दूर रहे। प्रोग्राम में इलाके की बाअसर शख्सियात ने शिरकत की और इस किस्म के प्रोग्राम की सताइश की। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਦੇ ਅਸ ਮਰਜਾਲੀ ਸਕੂਲ ਔਰ ਇਹ ਮਿਸਰੀ ਵਾਲਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 3-3 ਸਕੂਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਵਰਦੀਆਂ ਦਿਆਦੇ ਆ ਔਰ ਟਾਈ ਸੂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੇਲਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਆਦੇ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਭਈ ਜੀਡੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਟੀਚਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਮਿਸਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇ और सारे लोग इकट्ठे हुए लगे ने जी साढ़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक योजना चलाई दी है। ये हर स्कूल में हर बच्चे तक ये चीज़ जी पुजनी चाहिए है। अगे बच्चे तक चीज़ पुजती नहीं है। अज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया भाई हर बच्चे तक मेरी आवाज़ और मेरी जी योजना गरीबी लिए कढ़ी गई है वो पुजनी चाहिए है। फौज और कश्मीरी जवानों में बेहतर ताल्लुकात पैदा करने की खातिर फौज तरह तरह के प्रोग्राम का इनेकाद करती रहती है और इसी मकसद के पेश नज़र बांदीपुरा के बापुरा कंपनी में फ़ौज की जानिब से इस वॉलीबॉल प्रीमियम लीग का एहतमाम किया गया। ये वॉलीबॉल टूर्नामेंट लीग 15 दिन तक जारी रही और इस वॉलीबॉल प्रीमियर लीग का एहतमाम आर्मी की 14 RR बटालियन की जानिब से जिला बांदीपुरा के गांव बापोरा में किया गया। इस वॉलीबॉल का फाइनल मुकाबला सबलीन चित्तेबाड़ी और हसन स्पोर्ट्स बापोरा के माबेन खेला गया, जहां दोनों टीमों ने अच्छी कोशिश की, लेकिन सबलीन चित्तेबाड़ी ने अच्छे खेल का मुजाहरा करते हुए फाइनल मुकाबला अपने नाम कर लिया। ये वॉलीबॉल प्रीमियम लीग 6 जुलाई को शुरू हुई थी और जिसमें अलग अलग गांव से 20 टीमों ने शिरकत की। फतह टीम को
कैश की शक्ल में 15,000 रुपए की रकम इनाम के तौर पर दी गई है, जबकि रनर अप टीम को 10,000 रुपए की रकम दी गई है। दुनिया में फन और फनकार की हमेशा से ही कदर रही है और इसी के शायकीन भी हमेशा दुनिया में पाए जाते हैं। मुसव्विरी भी इसी मकबूल फ़न में से एक है जिसकी मकबूलियत हमेशा रही है। मुसव्विरी का फ़न एक लाजवाल और लाजवाब और लसानी फ़न है जहां पर जिसको हमेशा कद्र और सताइश की नज़र से देखा गया है। जम्मू कश्मीर की अरीहा मलिक भी एक बेहतरीन मुसव्विर हैं और इनकी मुसव्विरी हकीकत से बिल्कुल करीब तर है। पेश है मुकम्मल रिपोर्ट। मुसव्विरी एक लाफानी तख्लीक है। ये वो फन है जिसमें रंगों की जुबान से कहानियां तश्कील दी जाती हैं, जिसमें तख्लीक का तमाम सेहरा फनकार के सर ही जाता है। वैसे अरीहा मलिक तो इंजीनियरिंग की तालिबा हैं। वो इंजीनियरिंग कॉलेज में टॉपर हैं, मगर मुसव्विरी उनका शौक है। वो बचपन से ही पेंटिंग करती हैं। मुसव्विरी के शौक ने उनके घर को तस्वीरों से भर दिया है। जिस तरफ भी नजर दौड़ाइए, घर की दीवारों पर हर किस्म की पेंटिंग नजर आती है। अरीहा मलिक इस बात का इतराफ करती हैं कि यहाँ तक वो वालिदैन की दुआओं, मोहब्बतों और शफकतों से ही पहुँची हैं। मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है। आप देख सकते हैं आर्ट वर्क बिल्कुल भी इजी नहीं है। स्टार्टिंग स्क्रैच से आपको बिल्कुल सब कुछ खुद करना पड़ता है। आर्ट रन्स इन मलिक फैमिली, तो क्योंकि मेरी ममा की सिस्टर्स, मतलब मेरी खालाएं, वो पहले से आर्ट करती थी, लाइक अपने टाइम में जितना बहुत उनके पास सप्लाईज रिसोर्सेज होते थे। पेंटिंग का बहुत ज़्यादा पैशन है, तो फैमिली की तरफ से बहुत सपोर्ट है। अरीहा मलिक के वालिद जुल्फिकार अली मलिक अपनी बच्चियों के मुस्तकबिल के लिए बहुत पुरुम्मीद हैं और वो उनकी सलाहियतों को निखारने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। अरीहा मलिक के बारे में उनका कहना है कि ये तो मेरा फख्र है। अरीहा का कहना है कि वो बहुत ज़्यादा पेंटिंग बना चुकी हैं। उन्होंने अपने वालिद को भी उनकी तस्वीर की पेंटिंग बना के दी है, जिससे वो बहुत खुश हैं। मैं जब इसने कुछ पेंट किया और उसको फ्रेम करने के लिए मैं गया, तो वहाँ पे हमारा एक जो फ्रेम करने वाले सरदार जी हैं, तो जब उन्होंने उसकी तारीफ़ की तो मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैंने कहा कम से कम एक तो है जो इसको इतना ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहा है कि हाँ जी बहुत ज़बरदस्त कला है। अरीहा मलिक की वालिदा राबिया मलिक भी अपनी बेटी की फनकारी से बेहद खुश हैं और वो भी अपनी बेटी को हर मुमकिन सहूलत मुहैया कराने की कोशिश करती हैं ताकि उसकी मुसव्विरी का फन मजीद निखर सके। अरीहा मलिक की सबसे छोटी बहन भी अपनी बहन के फन से बहुत मुतासिर हैं। उनको भी उनकी बहन की मुसव्विरी तरगीब देती है। मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट भी से बहुत ज़्यादा किया। मुझे खुशी होती कि इस ज़माने में कि ऐसे वालिदैन को मिले हैं कि ऐसी सपोर्ट कर रहे हैं अपने बच्चों को, किसी चीज़ की कमी नहीं रखते हैं ये। जब से वो पेंटिंग करती है, शी इज़ माई इंस्पिरेशन। उसको देखते देखते मैं भी पेंटिंग करती हूँ। लड़कियाँ इतनी टैलेंटेड हैं, फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए अपनी लड़कियों को आगे लाने के लिए। एंड हमारी स्टेट ऐसी है, यहाँ पे टैलेंट तो बहुत ज़्यादा है बट उसको रिकॉग्निशन नहीं मिलती है बिकॉज लड़कियाँ बाहर नहीं आ पाती हैं। अरीहा मलिक यहाँ बच्चियों के वालिदैन को पैगाम देना चाहती हैं कि उन्हें उनकी दिलचस्पी का मैदान मुहैया कराएं ताकि उनकी छिपी हुई सलाहियतें उजागर हो सकें। जम्मू से जी मीडिया के लिए जतिंदर नूरा की रिपोर्ट।